आज रॉबर्ट वाड्रा की ख्वाहिश उनकी जबान पर आ गई। रॉबर्ट वाड्रा ने खुलकर कहा कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी पार्लियामेंट के मेंबर बनना चाहते हैं, वो भी सांसद बनकर स्मृति ईरानी को जवाब देना चाहते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने इंडिया टीवी से कहा कि अमेठी रायबरेली के लोग चाहते हैं कि वो वहां से चुनाव लड़ें। वो गांधी नेहरू परिवार के मेंबर हैं, इसलिए लोगों की उनसे अपेक्षाएं हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा उन्होंने अमेठी में बहुत काम किया है, वहां के लोगों की बहुत मदद की है, उन्हें पूरा भरोसा है अगर उन्हें टिकट मिला तो वो जरूर जीतेंगे। रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि उन्होंने अपनी इच्छा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बता दी है, अब फैसला पार्टी हाईकमान को करना है। अभी रायबरेली और अमेठी पर फैसला नहीं हुआ है, परिवार में बात हो रही है। कल फिर सोनिया गांधी से मुलाकात होगी, बात होगी, सब कुछ जल्दी फाइनल हो जाएगा। ये सारी बातें रॉबर्ट वाड्रा ने इंडिया टीवी के संवाददाता से बात करते हुए कही। यह सही है कि अमेठी रायबरेली से कांग्रेस ने उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं किया है। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या नहीं अभी तक ये तय नहीं हुआ है, लेकिन आज राहुल गांधी ने वायनाड से नॉमिनेशन फाइल कर दिया। प्रियंका गांधी भी राहुल के साथ मौजूद थी, लेकिन प्रियंका गांधी खुद चुनाव लड़ेंगी या नहीं इसका फैसला भी अभी तक नहीं हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी का फोकस फिलहाल कांग्रेस के कैंपेन पर है। हालांकि इस बार राहुल को भी वायनाड में प्रियंका की जरूरत पड़ सकती है। वायनाड में राहुल के सामने गठबंधन में शामिल लेफ्ट फ्रंट ने ही मुसीबत खड़ी कर दी है। कैसे किया ये मैं आपको बताऊंगा। यूपी में कांग्रेस की हालत कैसे बिगड़ रही है, अखिलेश यादव के फैसलों से उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कैसे परेशान हो गए हैं, और योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने आज विरोधियों पर कैसे हमला किया, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको रॉबर्ट वाड्रा की बात सुनवाता हूं। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य से एक्सक्लूसिव बातचीत में रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि लोग चाहते हैं उन्हें राजनीति में आना चाहिए, उन्हें देश भर के तमाम इलाकों से चुनाव लड़ने की रिक्वेस्ट आती रहती है, और चूंकि वो गांधी नेहरू परिवार के मेंबर हैं इसलिए राजनीति से दूर रहना तो मुश्किल है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि वो चाहते हैं प्रियंका गांधी पहले पार्लियामेंट में पहुंचे, उसके बाद ही उनका नंबर आएगा। मेरी इच्छा नहीं है, ये लोगों की इच्छा है। और उनको लगता है कि जितनी भी बीजेपी के जो परेशानियां जो मेरे को झेलनी पड़ती हैं और उसका जवाब मैं दे पाऊंगा, वो लगता है उनको कि मैं जरूर राजनीति में कदम रखूं। और चाहे स्टेट इलेक्शन होता है या जनरल इलेक्शन होता है, उनको हमेशा लगता है कि मुझे जरूर अब इस समय पॉलिटिक्स में आने की जरूरत है। जब मैं इस परिवार का सदस्य हूँ, गांधी परिवार के सदस्य हूँ, तो राजनीति से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। और पर मैं यही मुझे लगता है कि डिमांड सब जगह से आ रही है। जरूर मुरादाबाद से तो हमेशा उम्मीद करते हैं कि मैं वहीं मुरादाबाद को रिप्रेजेंट करूं, पर अमेठी में मैंने बहुत काम किया है, रायबरेली और जगदीशपुर और सारे ये सुल्तानपुर वगैरह सब में मैंने बहुत मेहनत की है 1999 से। खाली इलेक्शन समय नहीं, हम वहाँ के जो लोग हैं वो मिलने आते हैं, अपनी मुश्किलें बताते हैं, जो भी जो उनके इश्यूज होते हैं या जो भी उनके समाधान हम लोग ढूंढते हैं, क्या कर सकते हैं, चाहे राहुल वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या नहीं हो। अभी मुझे यही लगता है कि मैं हमेशा चाहता हूं कि पहले प्रियंका को पार्लियामेंट में होना चाहिए, उसके बाद ही मुझे लगता है कि मैं उस कदम लूंगा पार्लियामेंट में होने के लिए। भूमिका बनाने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने साफ साफ बात भी की। उन्होंने कहा वो मुरादाबाद के रहने वाले हैं, इसलिए मुरादाबाद के लोग चाहते हैं कि मैं वहां से लड़ूं, लेकिन अमेठी रायबरेली उनके लिए खास है। वहां उन्होंने कहा कि मैंने बहुत काम किया है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि स्मृति ईरानी पार्लियामेंट में उनकी फोटो दिखाकर उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाती हैं, वो इसका जवाब पार्लियामेंट में ही देना चाहते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि स्मृति ईरानी को वोट देकर अमेठी के लोगों ने बड़ी गलती की। अमेठी के लोगों को इस गलती का एहसास है, इस बार गलती नहीं होगी, वहां कांग्रेस जरूर जीतेगी। किसी के खिलाफ भी मतलब कि लड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि लोगों में प्यार है मेरे लिए, उनको
लगता है कि मैं उस काबिल हूँ। और जरूर मुझे लगता है जैसे अगर मैं गांधी परिवार का एक सदस्य हूँ तो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैंने 25-30 सालों से मतलब बहुत समझा है इस परिवार से। कोई भी जो भी बीजेपी या कोई भी अदर पार्टी ओपोनेंट होगा, उनके साथ मैं जरूर अपनी मेहनत करके जीतूंगा मुझे लगता है। और लोगों को पसंद हूं तो जरूर मैं जीतूंगा। स्मृति जी के साथ मेरा जरूर इशू है, क्योंकि वो पार्लियामेंट में मेरे फोटो दिखाते हैं और तरह तरह के वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, पर उसका प्रूफ नहीं है। और वो महिला हैं तो मैं जरूर उनको रिस्पेक्ट से जवाब देता हूं। पर यह है कि एक एक सीमा होती है, उसको पार ना करें, जहां वो मतलब मेरे बारे में हमेशा कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं। बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सब जगह से, अमेठी के लोग, रायबरेली के लोग और तरह तरह से लोग आ रहे हैं कि और कह रहे हैं कि परिवार का कोई सदस्य जरूर शामिल होना चाहिए, उम्मीदवार होना चाहिए, और हम जरूर उनको जिताएंगे। क्योंकि हमसे एक गलती हुई है जहां हमने स्मृति ईरानी जी को जिताया था, जिससे हमारा कोई प्रगति नहीं हुई है। वो आते नहीं हैं, कोई प्रगति हुई नहीं है। तो हमसे गलती हुई है कि राहुल जी के लिए हमने सपोर्ट नहीं किया, या जो जिस तरीके से वो जीते हैं। तो उनको जरूर लग रहा है कि अगर परिवार का कोई सदस्य इस बारी आएगा तो जरूर जीतेगा। इस बातचीत के दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने एक बड़ा खुलासा भी किया। उन्होंने कहा कि परिवार में इस मुद्दे पर बात चल रही है कि प्रियंका और उनमें से किसको चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि वाड्रा ने खुद ही यह भी कह दिया कि प्रियंका गांधी का इंटरेस्ट फिलहाल चुनाव लड़ने से ज्यादा कांग्रेस का कैंपेन करने पर है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कुछ दिन की बात है, उसके बाद पता चल जाएगा कि वो राजनीति में कैसे और किस रूप में एंट्री करेंगे। जरूर बात होती है, बातचीत हो रही है, और अभी उसका फैसला हुआ नहीं है। अभी उसकी बात चल रही है कि प्रियंका या मैं अगर भाग लेते हैं या नहीं इस बारे में। अभी हमारा फोकस मेरे ख्याल से प्रियंका का ज्यादा फोकस है कि प्रचार करने के लिए और इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए, और राहुल के लिए जो भी अभी आप देख सकते हैं वो वायनाड में हैं नॉमिनेशन में। और मैं कल जाऊंगा सोनिया जी के साथ राज्यसभा के लिए। तो मतलब कि हम लोग परिवार के साथ हैं, और जब उनको लगेगा कि वो सहमत हैं कि हम लोग आगे बढ़ें। इतना समय हो गया है कि जो भी बेबुनियाद इल्जाम लगाए, और हम मेरी कंपनी ने और सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट भी दिए हैं काफी केसेस में। और मैं कहूँगा कि झेलने की क्षमता है, क्योंकि समझ है मेरे को कि ये एक पॉलिटिकल विच हंट है कि जब भी कोई इलेक्शन आता है, राजनीतिक तौर से ये लोग मेरा नाम लेते हैं, पार्लियामेंट में उठाते हैं, कभी उसको साबित कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मेरे को झेलने की क्षमता है, समझ है इसके बारे में। और इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर आप इन सब चीजों से मतलब कि दूर होना चाहोगे तो आपको पार्लियामेंट में होना चाहिए, जिसमें आप अपनी बात बड़े पैमाने पे रखोगे, क्योंकि ये आपको उद्योगपति या एक आम नागरिक जैसे नहीं देखते हैं। बस कुछ ही दिन की बात है, मैं बात कर रहा हूँ, और देखेंगे कहाँ से कैसे मैं राजनीति में अपना पहला कदम दूंगा। अब एक बात तो बिल्कुल साफ है, रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में आने में बहुत कीन है, और बहुत कीन इस बात के लिए कि उन्हें अमेठी से चुनाव लड़वाया जाए। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये कोई पहला मौका नहीं है जब रॉबर्ट वाड्रा ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। कई बार फैमिली में ये बात रख चुके हैं, अनेक बार मीडिया के जरिए पार्टी को भी बता चुके हैं, लेकिन कभी किसने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। लेकिन इस बार लगता है कि मामला थोड़ा सीरियस है। रॉबर्ट वाड्रा समझते हैं कि राहुल अमेठी से नहीं लड़ेंगे, एक बार हारने के बाद उनकी ईगो उन्हें अलाउ नहीं करेगी। रायबरेली की सीट भी खाली है, सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। इसीलिए रॉबर्ट को लगा कि इस बार फैमिली की दो सीटें खाली पड़ी हैं, लड़ने की इच्छा रखने वाले वो अकेले हैं। अगर प्रियंका चाहेंगी तो रायबरेली से लड़ सकती हैं। इसीलिए रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की बात अलग अलग तरीके से कही है, और ये बात आज उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इंडिया टीवी के जरिए बता दी, और यह भी कह दिया कि उन्होंने राहुल और सोनिया से कह दिया है। मुश्किल बात यह है कि रॉबर्ट वाड्रा की फैमिली में इतनी भी नहीं चलती कि वो टिकट मांगे उन्हें मिल जाए,
ये मामला ऐसा है जिसमें दामाद होना भी ज्यादा काम नहीं आएगा। फैसला सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मिलकर करना है।